हेलो ब्यूटीफुल ऑडियंस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कामयाबी के कदम। मैं हूँ दिव्या भास्कर और आप हैं मेरे साथ यहाँ शॉर्ट स्टोरी सुनने के लिए, जो कि आपको मोटिवेट ज़रूर करेंगी। तो आज की स्टोरी का जो टाइटल है वो है, सफलता पाने के लिए आपको तकलीफ से भी गुजरना पड़ेगा। हम सभी अपनी लाइफ के किसी न किसी फेज़ पर कोई काम शुरू करते हैं, कोई काम एकदम स्टार्ट करते हैं जहाँ हमें इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं होता है। तो वहाँ पर हमें बहुत सी तकलीफ़ों का, बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। हमें नहीं पता होता है कि ये आगे काम हमें कितना ज़्यादा हमें नुकसान पहुँचाएगा या हमें सफल बनाएगा। लेकिन जब शुरुआत में वो जब स्टेजेस चल रही होती हैं, तो हमें कई सारी गलतियों का पता चलता है। वहाँ पर हमें बहुत सी तकलीफ़ों से गुज़रना पड़ता है। तो ये सभी के साथ होता है। अगर आप सफल होना चाहते हैं, तो आपको तकलीफ़ें भी उठानी पड़ेंगी, और बिना तकलीफ उठाए तो कोई भी इंसान कभी सफल नहीं हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की स्टोरी। तो एक बार की बात है कि एक मूर्तिकार होता है, वो जाता है, उसे मूर्ति बनानी होती है। तो वो जाता है एक पत्थर की खोज में। पत्थर खोजते-खोजते वो देखता है कि उसे एक पत्थर मिल जाता है, जो जो उसे ठीक लगता है कि इससे मूर्ति बनाई जा सकती है। उसे वो मूर्ति, भगवान की मूर्ति तैयार करनी थी, उस पत्थर से भगवान की मूर्ति को तैयार करना था। तो वो जाता है पत्थर के पास और वहाँ पर छेनी और हथौड़ी लेकर के शुरू हो जाता है उस पर वार करना। तो इतनी देर में पत्थर से आवाज़ आती है कि ए मूर्तिकार, ये तुम क्या कर रहे हो? मुझे तुम क्यों छेनी हथौड़ी से पीट रहे हो? मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है, मुझे बहुत दुःख हो रहा है और मुझे बहुत पीड़ा हो रही है, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तो वो मूर्तिकार उसे समझाता है कि तुम अभी ये तकलीफ़ सह लो, अभी मुझे भी पता है कि तुम पीड़ा में हो, लेकिन अभी सह लो, आगे जाकर तुम्हें ऐसी तकलीफ़, ऐसी पीड़ा नहीं सहनी पड़ेगी। मैं तुम्हें एक अच्छे भगवान की मूर्ति के रूप में तुम्हें तुम्हें धारण करवाऊँगा, तुम्हारा जो रूप हो जाएगा वो भगवान की मूर्ति का हो जाएगा। लेकिन अभी तो तुम्हें तकलीफ़ का सामना करना पड़ेगा, तो तुम इस तकलीफ़ को सह लो। तो पत्थर कहता है कि नहीं, मुझे बहुत पीड़ा हो रही है, मैं नहीं सहन कर पाऊँगा, मुझसे नहीं सहन हो रहा है, तुम छोड़ दो, मुझे नहीं बनना है भगवान की मूर्ति, और तुम अपने काम को किसी और पत्थर पर आज़माओ, जाकर मेरे ऊपर मत आज़माओ, मुझे बहुत पीड़ा हो रही है। लेकिन मूर्तिकार फिर भी उसे बहुत प्यार से समझाता है कि नहीं, देखो, कोई भी चीज़ सफल होने में, अगर तुम भगवान की मूर्ति बन जाओगे तो लोग तुम्हारी पूजा करेंगे, तुम्हारी अर्चना करेंगे। तुम आगे का सोचो, अभी तो थोड़ी तकलीफ़ सह लो जिससे कि तुम्हें आगे अच्छा लगेगा। तो वो पत्थर कहता है कि नहीं, मुझे नहीं सहना, मुझे अभी बहुत पीड़ा हो रही है। मूर्तिकार उस पत्थर को फिर से समझाता है कि मुझे पता है तुम्हें पीड़ा हो रही है, लेकिन थोड़ा-सा और सहन कर लो। बस तुम्हें अभी जो भी तकलीफ़ होगी, जो भी पीड़ा होगी, अभी होगी, बाद में नहीं होगी। लेकिन वो पत्थर चिल्लाकर उससे कहता है कि अब तुम यहाँ से चले जाओ, मेरे पास से चले जाओ, अब मैं मुझ पर एक भी हथौड़ा और छेनी मत चलाओ, मैं नहीं सहन कर पा रहा हूँ। तो वो मूर्तिकार मान जाता है और कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें अब नहीं हाथ लगाऊँगा, तुम मेरी छेनी हथौड़ी तुम्हें नहीं छुएँगी। तो वहाँ से मूर्तिकार अपनी छेनी और हथौड़ी लेकर के आगे एक दूसरे पत्थर की खोज में निकल जाता है। उसे सामने देखता है कि एक अच्छा पत्थर मिल जाता है, और वो वहाँ पर जाकर छेनी हथौड़ी चलाने लगता है और मूर्ति का निर्माण करने लगता है। उस पत्थर को भी बहुत पीड़ा और तकलीफ़ हो रही थी, ये उसे भी पता था, लेकिन मूर्तिकार ने उसे सब बता दिया था कि मैं किस चीज़ का निर्माण कर रहा हूँ, तुम्हारा निर्माण किस चीज़ के लिए होगा आगे। तुम्हें अगर अभी जो भी तकलीफ़ होगी तुम सहन कर लो, और बाद में तुम्हें कोई तकलीफ़ नहीं होगी, बाद में तुम्हारे लिए तो सेवाएँ की जाएँगी। तो वो पत्थर खुश हो जाता है और बहुत मन से कहता है कि ठीक है, मैं अभी सारी पीड़ाएँ और तकलीफ़ों को सहन कर लूँगा, और मुझे भगवान की मूर्ति में तुम बदल दो। अब मूर्तिकार बहुत अच्छे से उस पर काम करता है पत्थर पर, और कुछ दिन बाद उस पत्थर से भगवान की मूर्ति का निर्माण हो जाता है। वो मूर्तिकार उस भगवान की मूर्ति को एक अच्छे मंदिर में रख पाता है, जहाँ पर उसकी खूब सेवा होती है, पूजा अर्चना होती है, और वो पत्थर बहुत खुश होता है। फिर एक दिन देखते ही देखते जब वहाँ पर वो मंदिर प्रसिद्ध हो जाता है, तो वहाँ पर एक और पत्थर लाया जाता है। वो इसलिए लाया जाता है कि लोग मंदिरों में नारियल फोड़ते हैं, चढ़ाते हैं, तो उसके लिए वो पत्थर लाया जाता है। फिर बाद में पता ये चलता है कि वो जो पत्थर लाया गया है नारियल फोड़ने के लिए, ये वही पत्थर था जिसने पहले मना कर दिया था। आज उसकी किस्मत देखो, अब उस पर रोज़ नारियल फोड़े जा रहे हैं, उसे तो रोज़ तकलीफ़ हो रही है।
अब वो पहले वाला पत्थर सोचता है कि अगर मैं उस दिन थोड़ी-सी और तकलीफ़ सहन कर लेता तो आज मैं यहाँ ना होता हूँ। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि अगर हम सफल होंगे तो हमें तकलीफ़ों का सामना ज़रूर करना पड़ेगा और तकलीफ़ों को सहना भी पड़ेगा। इन तकलीफ़ों को सहकर ही हम बहुत मज़बूत बनते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो ये थी आज की स्टोरी। कैसी लगी आपको स्टोरी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट स्टोरी में। और तब तक के लिए बाय बाय।